जी, so relatively a simple topic, sentence and its types. ये हमारा अगला टॉपिक है, हम इसको कवर करेंगे और बहुत ही आसान टॉपिक है. ऑल राइट, सो सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स. अब आपको पता है कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस इज अ ग्रुप. अगर इसको हम सिंपलर डेफिनेशन इसकी कहें तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. It is a group of words that has a complete sense. ठीक है, ऐसे ही कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं कि इन द लेक. नो, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that conveys a complete sense. उसका एक पूरा एक complete idea होता है, उसमें एक complete structure होता है, एक complete function होता है. So this kind of group of words is called sentence, and a sentence is a combination of clauses and phrases. ठीक है, जो क्लॉज और फ्रेज का कॉन्सेप्ट हमने किया ना, दैट इज रिलेटेड टू द सेंटेंस. अब एक सेंटेंस के अंदर हमारे एक सेंटेंस क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस एंड फ्रेजेस. It's either clauses, phrases, or clauses and phrases. ठीक है, so this kind of complex combination of these clauses and phrases is called a sentence. तो जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, सो लाइक इसको हम दो तरीकों से ले सकते हैं. द टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों के बेस पे हमारे पास सेंटेंस की टाइप्स होती हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वो मैंने उसकी कोई स्लाइड्स नहीं बनाए. दे आर वेरी सिंपल. कि जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, एक्सक्लेमेशंस होते हैं, और क्या होते हैं, हाँ, इम्पेरेटिव्स और डेक्लेरेटिव. ये जो आपकी जो नॉर्मल आप सुनने में आए हैं, दीज आर द सेंटेंसेस. दे आर बेस्ड ऑन द फंक्शन. आप क्वेश्चन क्या करते हैं? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्वेश्चन. दैट्स अ क्वेश्चन. ठीक है, उसको हम क्वेश्चन कहते हैं. तो उस वो जो इस किस्म का जो सेंटेंस हमें नजर आता है ना, जिसके एंड पे क्वेश्चन मार्क पुट होता है, that group of words is basically asking a question. तो उसको हम क्वेश्चन ही कहते हैं. इसी तरह अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड दैट इज शोइंग समवन्स फीलिंग्स और समवन्स इमोशंस, तो दैट इज एक्सक्लेमेशन. इसके बाद हमारे पास कमांड आता है. सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ऑर्डर इन द सेंटेंस, और इज देयर एनी काइंड ऑफ लाइक ऑर्डर्स या डिमांड्स होते हैं ना, तो उस किस्म के लाइक थ्रो इट अवे, लाइक आई एम आस्किंग समवन टू डू दिस थिंग. सो दैट कम्स अंडर द सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं कमांड. और जो हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो सिंपल आइडियाज होते हैं, जो सिंपल फैक्ट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम डेक्लरेटिव sentences कहते हैं. So these are the four types of sentences on the basis of function. However, what the most important thing is the types of sentences on the basis of their structure. Structure के basis पे जो sentences हमारे पास होती है, they are more important. So look at the slide. All sentences consist of one or more clauses. A clause is a group of words that contain a subject and a verb. Some clauses are independent and others are dependent. For a sentence to be complete, it must contain at least one independent clause. जी, ये clause और phrase मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन the purpose of repeating it was कि आपका जो previous lecture वो भी revise हो जाए. तो आपको पता है कि a clause is a group of words that contain a subject and a verb. ठीक है, अगर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, देयर इज अ परफॉर्मर डूइंग द एक्शन, परफॉर्मिंग द एक्शन, सो दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ क्लॉज. फिर क्लॉज में हमारे पास फर्दर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आते हैं. सो नाउ अ सेंटेंस अ होल. और मैंने आपको एक चार्ट, आपको अगर याद है तो एक टेबल में ये भी था कि अ क्लॉज इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस. जी, so yes, clause is a component of a sentence because when that the clauses they combine to form a sentence. वो clauses combine होते हैं और हमें क्या बनाते हैं, हमें क्या देते हैं? They give us a sentence. लेकिन there is a condition. अगर एक sentence होना चाहिए, अगर आपको मैंने बताया कि sentence is a combination of clauses. ठीक है, clauses तो है, लेकिन एक सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूर होना चाहिए. लाइक two dependent clauses cannot make a sentence. Obviously, अगर एक भी dependent है, दूसरा भी dependent है, तो a sentence can never be complete. So for a sentence to be complete, it must contain at least एक independent clause जरूर होना चाहिए. There are four sentence patterns or types. They are simple. सबसे पहले जो हमारे पास है, they are simple sentence, compound, then compound sentence, complex sentence, and compound complex sentences. ठीक है, ये हमारे पास four types है, and they are on the basis of the structure of a sentence.
और ये अकॉर्डिंग टू दे आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। अच्छा, सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ओके, so a simple sentence is composed of one independent clause। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको बस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही नजर आए, so that sentence is called a simple sentence। उसको, and it could be as simple as like just a subject and a verb। एक दो वर्ड्स मिला के भी एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। just like Christine studied, there is a subject, there is a verb, this is an independent clause, so we can call it a sentence। इसको हम sentence बोलते हैं because it consists of one independent clause that is requirement of the simple sentence and that is fulfilling the requirement। so क्या है कि this group of words, two words that is just subject and a verb, this is a simple sentence। Now simple sentence में contain two or more subjects or two or more verbs। ठीक है, एक subject और एक verb हो सकता है and that is the simplest of sentences। But we can also have like two subjects, a verb और a subject and two verbs, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली आपने क्या देखना होता है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो बस एक ही होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट्स और वर्ब्स आगे पीछे हो सकते हैं, but overall in a simple sentence contain only one independent clause। अच्छा, एग्जाम्पल को देखिए कि इन द प्रीवियस एग्जाम्पल इट वाज क्रिस्टीन studied, so one subject and one verb। now here Christine and Philip studied, so like we have two subjects। ठीक है, दो subjects है हमारे पास and we have one verb, but it is still a simple sentence because the two subject is not affecting the clause। ठीक है, वो एक clause से दो clauses नहीं बना रहा, it's still one independent clause, so this is a simple sentence। and then again Christine studied and wrote। now in the next example we have one subject and studied and wrote two verbs, but overall this is one independent clause, so we call it a simple sentence। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो बस जहाँ पे आपको वन इंडिपेंडेंट क्लॉज नजर आए और फुल स्टॉप नजर आए, सो दैट मींस इट इज अ सिंपल सेंटेंस। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि व्हेन यू आर राइटिंग, जब आप कोई ऐसे लिख रहे हो, स्पेशली ऐसे राइटिंग में, तो मैंने आपको जब ऐसे राइटिंग पढ़ा रही थी, नहीं आपको शायद अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन ऐसे राइटिंग में मैं हमेशा कहती हूँ कि सिंपल वोकैबुलरी यूज करें। ठीक है, सिंपल वोकैब, बेशक आप सिंपल वोकैबुलरी यूज करें, लेकिन सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर कभी भी ना यूज किया करें। यू लूज ऑल योर मार्क्स ड्यू टू द सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने जब कोई ऐसे लिखना हो तो आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बट ट्राई टू अवॉइड यूजिंग सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंपल ना यूज किया करें, बाकी आपकी मर्जी। सो ये होता है कि यू गेट गुड मार्क्स रिलेटिव टू अदर्स। ठीक है, दूसरों के मुकाबले में फिर क्या होता है कि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। सिंपल सेंटेंसेस डू नॉट लाइक लीव अ गुड इम्प्रेशन ऑन द चेकर। जो एग्जामिनर होता है उनके सिंपल सेंटेंस की वो जो होती है ना इम्प्रेशन, अच्छी नहीं होती बिल्कुल। इट्स लाइक बच्चों वाले सेंटेंसेस हो जाते हैं जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। एनीवे, लेट्स गो टुवर्ड्स द कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का तो आपको बताया कि लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट इवन अ कॉम्बिनेशन, इट जस्ट कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। But a compound sentence is composed of two or more independent clause but no dependent clause। ठीक है, अभी सिंपल में भी आपका कोई डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था और इसी तरह कंपाउंड में भी आपका डिपेंडेंट क्लॉज कोई नहीं आ रहा। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि सिंपल सेंटेंसेस में लाइक यू वर हैविंग वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और इधर आपके वन से ज्यादा है, दो इंडिपेंडेंट। आप कंपाउंड सेंटेंस कैन कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड इवन कैन कंसिस्ट ऑफ थ्री और फोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, तो आपने सेंटेंस के लेंथ को देख के नहीं बताना कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपने लेंथ को देख के ये नहीं समझना कि ये तो कंपाउंड नहीं हो सकता, ये तो इतना बड़ा है। नो, द लेंथ डजंट मैटर। अगर इसमें आपको चार क्लॉजेस नजर आए और चारों की चारों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, नॉट डिपेंडेंट बट इंडिपेंडेंट, तो वो आपके पास होगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। There are three ways to join the independent clauses in a compound sentence। तीन तरीकों से हम ये independent clauses को हम we can join them। कैसे? सबसे पहले two
dependent clauses may be joined by a semicolon when they have an implied logical relationship. Example को देखिए, Lily traveled to Europe last summer, Dan found a job and stayed in his hometown. अब क्या है कि एक comparison सी है between two subjects. The first subject is Lily and the second subject is Dan. ठीक है, आपके पास दो subjects हैं और एक kind of relationship है इन दोनों sentences में कि एक ने ये किया तो दूसरे ने वो किया. ठीक है, so this is a relationship. तो हम इसको अब हमारे पास ये है Lily traveled to Europe last summer. This is इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, आपको इसमें कोई एडिशनल वर्ड्स की जरूरत नहीं है इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए. इट्स कंप्लीट, देयर इज अ सब्जेक्ट एंड देयर इज अ वर्ब. सो दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. और जब आप दूसरा देखते हैं, डैन फाउंड अ जॉब एंड स्टेड इन हिज होम टाउन, अगेन दिस इज a complete this is an independent clause है, एक पूरा sentence है, because there is a subject Dan, there are two verbs found and stayed. So again this is an independent clause. तो आपको इस पूरे सेंटेंस में आपको दो क्लॉजेस नजर आ रहे हैं एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट. तो इसको तो सबसे पहले हम कहते हैं दैट दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस. ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ये कि हम इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमें कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होती है. कोई सेमीकोलन, कोई कॉमा, कोई ट्रांजिशनल वर्ड, कोई कंजंक्शन, इस तरह के हमें कोई ना कोई सपोर्टिंग वर्ड चाहिए होता है. सो द फर्स्ट वे इन विच वी कैन ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इज द यूज ऑफ सेमीकोलन. ठीक है, हम सेमीकोलन के थ्रू भी वैसे तो आप सेमीकोलन बहुत मैं क्या कह सकती हूँ, हम कहीं पे भी यूज कर, कॉलन्स और सेमीकोलन्स का तो हम ख्याल ही नहीं रखते, हम कहीं पे भी यूज कर लेते हैं. बट ऐसे नहीं होना चाहिए. आप इस सेमीकोलन को आप तब यूज कर सकते हो जब आपने कोई दो कंप्लीट क्लॉजेस को, एक दो कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाना होता है. सो देयर यू यूज अ सेमीकोलन. ठीक है, सेमीकोलन आप तब यूज कर सकते हो व्हेन यू आर जॉइनिंग टू independent clauses with each other to make a complete sentence out of those clauses. तो तब आप सेमीकोलन को यूज में लाते हो. So two independent clauses may be joined by a semicolon when they have an implied logical relationship. यही सेंटेंस है, आप इसको एक और तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हो एंड दैट इज द यूज ऑफ अ कॉमा एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. वैसे तो ये मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी बताया था कि यू लाइक शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लॉजेस बाय द यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये जो आपके नॉर्मल कंजंक्शंस है, तो दो क्लॉजेस को लिंक करने के लिए आप कंजंक्शंस तो वैसे भी यूज कर सकते हो, बट विद अ कंजंक्शन अ कॉमा इज मस्ट. ठीक है, कॉमा एंड कंजंक्शन, that is what you use when you are joining two clauses. For example, clause 1, independent clause 1, Lily traveled to Europe last summer. ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्पल है लेकिन आप इसको तीन तरीकों से लिख सकते हो. Lily traveled to Europe last summer, comma, coordinating conjunction, Dan found job and stayed in his hometown. So this is the second way you can join two independent clauses. The first was semicolon and the second is a comma and a coordinating conjunction. ये एक तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हो. And then there is a third way in which you can join two independent clauses, and that is a semicolon, a transitional word, ठीक है, and followed by a comma. Semicolon, transitional word, followed by a comma. For example, Lily traveled to Europe last summer. Then there is, you can see a semicolon, there is a transition and there is a comma. Dan found a job and stayed in his hometown. तो ये तीन तरीके हैं जिसमें इधर आप जो भी तरीका यूज करेंगे तो कोई भी गलत नहीं होगा. आप सिंपल सेमीकोलन भी यूज कर सकते हैं. यू कैन, अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस सेंटेंस को अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो, वैसे तो स्पोकन में इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, लेकिन अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे कहूँ अगर आपसे कहूँ कि दो इन क्लॉजेस को ज्वाइन करें बाय ईदर वे, जो आपको पसंद है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि लिली ट्रैवल टू यूरोप लास्ट समर एंड देन फाउंड अ जॉब एंड स्टेड इन हिज होम टाउन. आप स्पोकन में तो ये बोल सकते हैं क्योंकि स्पोकन में आप कॉमा नहीं बोलते, बट दिस कॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग इट. ठीक है, जब आप, अगर मैं आप मैं कोई पेपर चेक कर रही हूँ, आई हैव टू चेक कि अगर आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया तो उसके पहले आपने कॉमा लगाया है या नहीं, बिकॉज दिस इज मस्ट, दिस इज द रूल कि अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि कॉमा भी साथ में लगाना है. सो इफ यू आर यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन,
take care of the comma, and if you are using a transitional word, again take care of the semicolon and the comma after that transition word. Why? Because this is the rule. ठीक है, इसमें आप why का question नहीं कर सकते, ये rule है और आपने इसको ऐसे ही करना है. So a compound sentence is a combination of two independent clauses or more, two or more independent clauses, and a simple sentence is comprised of just one independent clause. Then we have a complex sentence. हमारे पास third type of sentence क्या है? That is a complex sentence, the most recommended type of sentence when you are writing. During academic writings, during formal writing, this is the 10 by 10 recommended type of sentence which you should imply in your writings. आपको अगर ऐसे लिख रहे हो या फिर कोई letter लिख रहे हो, so if you use this type of sentence, so this will make like a very good impression on your examiner. So ये होते क्या है? The complex sentence is composed of one independent clause and one or more dependent clauses. ठीक है, अब इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज तो सब में, इंडिपेंडेंट क्लॉज इज समथिंग कॉमन अमंग ऑल द टाइप्स. ठीक है, फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आप क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा. लेकिन इधर जब कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो फिर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूर होता है और उसके अलावा आपके पास एक डिपेंडेंट भी हो सकता है, ज्यादा डिपेंडेंट भी हो सकते हैं. और ये जो the dependent clauses may be located in any of the following position within a complex sentence. ठीक है, आप इसको फिर डिफरेंट तरीकों से ये सेंटेंस लिख सकते हो. जैसे कि जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज आएगा सेंटेंस में, यू कैन राइट इट बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू कैन राइट इट आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू कैन राइट इट बिफोर एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज. यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज बीच में आ जाते हैं और उसके आगे और बाद में क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है, और इंटरप्टिंग द इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो ये चार तरीके हैं जहाँ जिसके थ्रू आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख सकते हो. और ठीक है, और क्या वो है, यू कैन राइट अ डिपेंडेंट क्लॉज बिफोर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, आप सेंटेंस को क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट इट विद अ डिपेंडेंट क्लॉज. फिर एक और तरीका है, यू कैन राइट इट आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज. देन एक और तरीका है, यू कैन कीप द इंडिपेंडेंट क्लॉज इन द सेंटर और उसके आगे और पीछे. ठीक है, पहले और बाद में यू कैन यूज द डिपेंडेंट क्लॉज. एंड देन relatively जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, यू कैन यूज दैट इज इंटरप्टिंग द इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप बीच में इंटरप्ट करते हो, कुछ वर्ड्स उसके आगे और कुछ वर्ड्स बाद में आ जाते हैं. सो दीज आर सम वेज इन विच यू कैन राइट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. Dependent clause located before independent clause. Dependent clause located before independent clause, just like when he finishes university, Tim hopes to move to British Columbia. ठीक है, so now this is a combination of two clauses. One clause is dependent and the other clause is independent. जो first clause आपको नजर आए, when he finishes university, तो ये क्या है, that is dependent clause. और जो दूसरा क्लॉज आपको नजर आ रहा है, that is Tim hopes to move to British Columbia, that is independent clause. So now this whole sentence is a combination of two clauses. One is independent and the second one is dependent. So this is a complex sentence. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें दोनों क्लॉजेस आपको नजर आ रही है. सो जो फर्स्ट जिनको मैंने बोल्ड से लिखा है, दैट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, एंड द सेकंड अंडरलाइन, दिस इज विद द होल. आगे जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं, ठीक है, बोल्ड जो होंगे दैट इज गोइंग टू बी द डिपेंडेंट, और जो अंडरलाइन है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है. So the first way to write a complex sentence is कि ये तरीका है सबसे पहला वाला, कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट से आपको नजर आ रहा है, इट्स लोकेटेड बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले लिखा गया है. So this is one of the ways in which you write a complex sentence. अब dependent clause is located after independent clause. पिछले वाले में it was located before and here it is located after. Same example, Tim hopes to move to British Columbia when he finish university. तो अब उसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले ले जाएं और डिपेंडेंट क्लॉज को आप उसके बाद ले आएं. So this is again one of the ways. Tim hopes to move to British Columbia, independent clause, and when he finishes university, that is the dependent clause. So here the dependent clause is located after the independent clause. The third way of writing a complex sentence is that dependent clause located before independent clause, dependent clause located after independent clause.
ठीक है, एक आप इधर थ्री क्लॉजेस हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री क्लॉजेस, वन इज इंडिपेंडेंट एंड द रेस्ट टू आर डिपेंडेंट, और लोकेशन और उनकी पोजीशन ऐसी है कि सेंटर वाला क्लॉज जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, और उसके बिफोर और आफ्टर वाले बोथ आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट. Look at the example. While I was on the train. While I was on the train is a dependent clause. इसके बाद आपको नजर आएगा डिपेंडेंट. I read the story. I read the story. I is the subject. Read is the verb. So I read the story is a complete. We can make a complete sentence out of it. So we call it a an independent clause. तो आप देखिए डिपेंडेंट क्लॉज के बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, और इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद अगेन आपको एक डिपेंडेंट क्लॉज नजर आ रहा है. दैट यू रोट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. तो ये एक तरीका है जिससे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिख सकते हो कि आप डिपेंडेंट क्लॉजेस को बिफोर और आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख ले. एंड देन द लास्ट, ठीक है, dependent clause interrupting the dependent clause interrupting the independent clause. Example देखिए, the man who interviewed me asked a lot of challenging question. अब इस सेंटेंस को अगर आप केयरफुली नोटिस करें तो अगर who interviewed me मैं निकाल दूं, so it would be the man asked a lot of challenging questions. तो ये आपको क्या नजर आएगा, ये आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नजर आएगी. The man asked a lot of challenging questions, but here who interviewed me, लेकिन इधर एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो इसको इंटरप्ट कर रहा है. द मैन को बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड से अलग कर दिया है. So here a dependent clause is interrupting an independent clause. So this is again one of the ways, a rare way, ठीक है, ज्यादा कॉमन नहीं है, और relatively अगर आप ये बाकी यूज करें so it's well and good. इस कि आप you can avoid it, you can use it, that's up to you, but that's not like very common. So the man who interviewed me asked a lot of challenging questions. So here the dependent clause is interrupting the independent clause. So these are the four ways in which you can write a complex sentence. कि dependent clause क्या है, वो independent clause से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, पहले और बाद में भी आ सकता है when there are two dependent clauses, and then it can interrupt your independent clause. ये भी एक तरीका है. Here it's the last one, compound complex sentence. Now you can see it's a combination of the previous two types of sentences जो हमने पढ़ी, compound और complex. Compound क्या होते हैं? Compound is a combination of two or more independent clauses, and complex is a combination of one independent and two or more dependent clauses. तो उसको बस आप कंबाइन करें तो आपके पास क्या आता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है. सो अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर independent clauses and one or more dependent clauses. तो two or more independent इसलिए कह रहे हैं कि जो कंपाउंड में है that they contain two independent, और जो कॉम्प्लेक्स में है that contain one independent. So all together वो क्या होते हैं, वो two या two से ज्यादा हो जाते हैं. And then one or more dependent clauses. तो जिसमें डिपेंडेंट क्लॉजेस भी आपको ज्यादा नजर आएंगे और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी ज्यादा नजर आएंगे. आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फिर आप लेंथ भी ज्यादा होगी, क्योंकि टू और टू लाइक फोर क्लॉजेस ये तो मस्ट है. सो इसकी लेंथ भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी. So this is a combination of like two or more independent clauses and one or more dependent clauses. Examples देखें. Until I finish my exam. Until I finish my exams, a dependent clause. I have to study every night. I have to study every night. Independent. Otherwise, I would definitely join you for the concert. I would definitely join you for the concert. Again, this is an independent. So a combination of two independent and one dependent. So this is a compound complex. Next example, David was confused about assignment. Independent. David was confused about assignment. This is independent. That was due on Tuesday. That was due on Tuesday is a dependent. He asked his teacher for help. Again, independent. So a combination of two independent clauses and one dependent clause. Again, a compound complex. We were all delighted. We were all delighted is an independent clause. When Catherine came home. When Catherine came home, that is a dependent. She had been away so long. So again, that is independent. So again, a combination of two independent and
one dependent clause. So either these are all the examples of इसकी examples हैं compound complex की. जी, Janine decided to volunteer at the Greyhound Rescue Shelter because she loves dogs. So we can see हमें दो clauses नजर आ रहे. That is, Janine decided to volunteer at the Greyhound Rescue Shelter. So this is, ये क्या है? ये एक independent clause है. Because she loves dogs. Because she loves dogs is a dependent. So here क्या है कि दो आपके पास एक combination है two clauses के. One is dependent and the other is independent. तो ये किस category के अंदर आता है? This is the third category, which is complex, जिसको हम कहते हैं ये. The complex sentence is composed of one independent and one or more dependent. तो उसमें हमारे पास एक independent है और एक dependent है. So this is complex sentence. चलिए नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं. आई एम नॉट श्योर कि आप लोग इसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Janine loves dogs, so she decided to volunteer at the Greyhound Rescue Shelter. अब देखिए, Janine loves dogs. This is an independent clause. ठीक है, ये एक independent clause है. She decided to volunteer at the Greyhound Rescue Shelter. Again, this is a independent. ये दोनों independent clause है. ठीक है, फर्स्ट वाले में एक इंडिपेंडेंट था और दूसरा डिपेंडेंट था, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट है. व्हाई? बिकॉज दिस हैज बीन जॉइंड लिंक्ड विद यूज ऑफ, देखिए, कॉमा एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. डॉग्स के बाद कॉमा और सो, दैट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो दीज आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस joined together by a comma and a coordinating conjunction. So this is a compound sentence. ये compound sentence है. Similarly, the next example, Janine decided to volunteer at the shelter. Independent, that provides a home to rescued greyhound dogs. So a combination of dependent and independent. So this is again a complex sentence. ये भी complex sentence है because it is a combination of one independent and then the other dependent clause. Then the next sentence is, Janine wanted to give back to her community, to give back to her community. So she decided to volunteer at a shelter. She decided to volunteer at a shelter is an independent that provides a home to rescued greyhound dogs. Now, due to the use of word that, this becomes dependent. Dependent हो जाता है. और so this is again a combination of independent and dependent clauses. एक से ज़्यादा आपको independent clauses नजर आ रहे हैं और साथ में एक dependent clause भी है. So this is the last type of sentence, that is compound complex. Compound complex sentences हैं आपके पास. So इसकी आप practice करें. और आज के लिए we are done with the topic, that is sentence.